जय श्री राधे कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक्रियाः। अर्जुन कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। यानी कि जो जैसी संतान नहीं होनी चाहिए, अगर वैसी संतान होती है, वैसे बच्चे होते हैं, तो जो परिवार के लोग हैं या फिर जो परिवार की परंपरा को नष्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को नर्क जैसा जीवन भुगतना पड़ता है, नर्क जैसा जीवन उन्हें जीना पड़ता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। और अगर अच्छी संतानें नहीं होंगी, बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे, तो जैसे श्राद्ध के दिनों में उन पितरों की पूजा की जाती है, या फिर जब किसी की मृत्यु होती है तो पिंडदान वगैरह किए जाते हैं। तो अगर ये नहीं होगा, ये क्रियाएं नहीं होंगी, जल दान या पिंडदान नहीं होगा, तो जो पितृलोक हैं उन्हें नरक जैसा जीवन भोगने को मिलेगा। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से, यानी कि भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए भोजन के बचे हुए भाग या फिर प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण यानी कि पितृलोग विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या होता है कि हम अभी जिस शरीर में हैं, हमारे पास जो शरीर है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, और जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो यह स्थूल शरीर यानी कि जो जिस शरीर में अभी हम रहते हैं उसको छोड़कर दूसरे जो आत्मा होती है वो सूक्ष्म यानी कि छोटा, सूक्ष्म यानी कि छोटा, तो सूक्ष्म शरीर उसे मिलता है तो उसमें चली जाती है। तो क्या होता है कि जब पाप कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, जब पाप होता है, पाप करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो उसे दूसरा शरीर नहीं मिलता, और ऐसे लोग प्रेत बन जाते हैं, जैसे हम भूत प्रेत या बोलते हैं ना, तो उन्हें वैसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें भगवान विष्णु की प्रसाद अर्पित की जाए तो उनका उद्धार हो सकता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। यानी कि जो पितृलोक हैं उनको पिंडदान, जल दान करना, या फिर ये जो लोग भक्त नहीं होते, जो सामान्य लोग होते हैं, उन्हें ये परंपरा करनी जरूरी होती है। यानी कि जो प्रेत योनि में पितृलोक हैं, उन्हें शरीर नहीं मिला है तो वो नरकों जैसा जीवन वहाँ पर भोग रहे हैं, तो उनके लिए हमें ऐसे थोड़ी सी सहायता कर देनी चाहिए, या फिर भगवान विष्णु के प्रसाद का जो बचा हुआ भाग है वो उन्हें अर्पित करना चाहिए, जो लोग भक्त नहीं हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। यानी कि जो भक्ति करता है उसे ये सब अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसके सारे काम अपने आप हो जाते हैं, भगवान कर ही देते हैं, तब उसे पिंडदान और इन सब की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग भक्त नहीं है, जो सामान्य जीवन यापन करते हैं, उन्हें ये सब अनुष्ठान करने ही होते हैं उनके पितरों के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे वो,
तो उनके पितृ गिर जाएंगे, यानी कि उन्हें वहाँ पर दुख मिलेगा। तो इसके लिए भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। यानी कि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जो उन्हें सीधी भाषा में कहें तो जो उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है, समर्पण कर देता है, यानी कि सरेंडर हो जाता है जो उनके सामने। तो ऐसे किसके सामने? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो अपने आप को न्यौछावर कर देता है या सरेंडर कर देता है। तो ऐसे लोगों को अब क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे ऊपर कई सारे ऋण हैं, यानी कि कई सारे कर्ज हैं हमारे ऊपर, जैसे कि माता पिता का, हम प्रकृति में रहते हैं तो धरती माता का हम रहते हैं, तो हम अपना घर बनाने के लिए जंगलों को काटते हैं, वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें हटाते हैं। तो ऐसे कई सारे ऋण होते हैं हमारे ऊपर। तो वो सारे ऋण से, अपने पितरों के, मनुष्य के, स्वजनों के वो सारे ऋण यानी कि उन सारे कर्जों से हमें मुक्ति मिलती है। कब? जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि जब हम शरण ग्रहण पहले के ज़माने में होता था ना, कि जब युद्ध होता था तो अगर कोई राजा दूसरे राजा की शरण ग्रहण कर लेता था, यानी कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था, तो फिर उसे मारते नहीं थे, फिर उसे छोड़ देते थे। वैसे ही अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमारी सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, और फिर अगर कोई उनकी शरण में चला जाए श्री कृष्ण की, तो फिर ये सारे काम उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारे काम कर देते हैं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है या भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उसी से उसके सारे काम हो जाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।